रोजी, जो अपने पिता के अधूरे शोध को पूरा करने निकली थी, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा के सामने थी। उसके सामने एक विशालकाय, प्राचीन पत्थर का बना राक्षस खड़ा था। उसकी खाल ऐसी थी मानो सदियों पुराने पहाड़ों को तराश कर बनाया गया हो। जैसे ही वो राक्षस रोजी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, रोजी ने अपनी पुरानी किताब से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। तभी पहाड़ियों के दूसरी तरफ से एक और विशाल आकृति उभरी। ये वो नेक राक्षस था जिसे रोजी ने अपनी रक्षा के लिए जागृत किया था। अपने खूंखार साथी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने अपनी भारी आवाज में उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन वो शैतानी राक्षस अब काबू से बाहर था। क्रोध में पागल होकर उस राक्षस ने जमीन पर अपनी विशाल लातें मारनी शुरू कर दी। उस प्रहार में इतनी ताकत थी कि घाटी की पुरानी बर्फ फटने लगी। देखते ही देखते वहां एक विशाल दरार पड़ गई। भारी वजन होने के कारण वो खूंखार राक्षस खुद को संभाल नहीं पाया और उस दरार में गिरकर बर्फ के नीचे दब गया। रोजी ये देख उसकी मदद करना चाहती थी, जिसने उसे बचाया, लेकिन वो बेबस थी। वो एक इंसान थी और वो दानव पहाड़ों जैसा विशाल भी टला नहीं था। उस शैतानी राक्षस के हाथ बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी रोजी के साथ आए उसके साथी, एक जांबाज युवक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पास ही खड़े सेना के हेलीकॉप्टर की ओर ले गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर के पंखे तेजी से घूमे, वो विशाल राक्षस बर्फ से बाहर निकल आया और उनकी ओर झपटा। पायलट ने बड़ी फुर्ती से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया और वे बाल बाल बच गए। हेलीकॉप्टर के अंदर रोजी की सांसें तेज चल रही थीं। तभी वो लड़का एक पुराना नक्शा उठाकर बोला, रोजी, देखो, यह राक्षस जिस दिशा में बढ़ रहा है, वह उत्तर की उन पहाड़ियों की ओर जाता है जहां प्राचीन राजाओं के अवशेष दफन हैं। रोजी ने अपनी डायरी खोली और पन्ने पलटने लगी। उसके पिता ने लिखा था कि उत्तर की ये पहाड़ियां एक बहुत बड़े राज को छिपाए हुए हैं। रोजी ने दृढ़ता से कहा, हमें वहां पहुंचना होगा। मेरे पापा के शोध का सच वहीं मिलेगा। उत्तर के एक ऐतिहासिक कस्बे में पहुंचे जहां सदियों पुराना एक ईसाई चर्च बना हुआ था। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला से हुई। उस महिला ने बताया कि इस क्षेत्र का निर्माण करीब 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था। यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए इन राक्षसों का सहारा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें ही धोखा दे दिया। वह महिला उन्हें चर्च के एक गुप्त तहखाने में ले गई। चलते चलते उसने बताया, शायद ये राक्षस जिसे तुम देख रही हो वो जैकी है, जो पुराने राजा रोमियो से अपनी कौम के विनाश का बदला लेना चाहता है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। वहाँ की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। रोजी की नज़र एक खास पेंटिंग पर पड़ी जिसमें 3 छोटे छेद थे। उसे याद आया कि उसके पिता की डायरी में 3 कुंजियों का जिक्र था। उसने पास पड़ी मशाल की लकड़ियों को उन छेदों में डाला और उन्हें घड़ी की दिशा में घुमाया। अचानक एक भारी पत्थर खिसकने की आवाज आई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। गुप्त कमरे के अंदर एक विशाल पत्थर का ताबूत था, राजा रोमियो का मकबरा। रोजी और उस महिला ने मिलकर भारी ढक्कन को हटाया। अंदर राजा का कंकाल था, जिसके सीने पर एक आधा फटा हुआ पन्ना रखा था। रोजी ने तुरंत उस पन्ने की फोटो खींचकर वीडियो कॉल के जरिए हेडक्वार्टर भेजी। वहां के वैज्ञानिकों ने जब उस पन्ने को जोड़कर पढ़ा तो पूरी दुनिया के सामने एक कड़वा सच आया। राजा ने वादा किया था कि वो राक्षसों को पहाड़ियों में शांति से रहने देगा, लेकिन उस समय के कुछ लोगों ने डर के मारे उन राक्षसों पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। अब वो बचा हुआ राक्षस उन सभी का अंत करना चाहता था। इसी बीच दुनिया भर के टीवी चैनलों पर उस राक्षस की तबाही दिखाई जा रही थी। सेना की गोलियां और टैंक उसके सामने खिलौने साबित हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने आपातकाल घोषित कर दिया था। रोजी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस महिला से पूछा, क्या इसे मारने का कोई और रास्ता है? महिला ने अपनी प्राचीन पोथी देखी और कहा, चर्च की घंटियों की आवाज इन्हें कमजोर करती है और पवित्र जल, होली वाटर, इनकी त्वचा को राख बना सकता है। सौभाग्य से उस पुराने चर्च के नीचे पवित्र जल की एक झील थी। रोजी और उसके साथियों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। रोजी ने उन्हें प्रेरित किया, अगर हम आज नहीं लड़े तो कल कोई नहीं बचेगा। लोगों ने झील से पानी भरकर बड़े बड़े कंटेनर तैयार किए और उनमें छोटे बम फिट किए ताकि विस्फोट के साथ पानी पूरे राक्षस के शरीर पर फैल जाए। रात ढलते ही वो राक्षस शहर की सीमा पार कर चर्च की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। जैसे ही वो करीब आया, रोजी के इशारे पर चर्च की विशाल घंटियां बजनी शुरू हुई। टन 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 की गूंज से राक्षस अपने कान पकड़कर तड़पने लगा। यही मौका था। सेना के जवानों ने पवित्र जल से भरे बमों की बौछार कर दी। जैसे ही वो जल राक्षस के शरीर पर पड़ा, उसके पत्थर जैसे बदन से काला धुआं निकलने लगा। वो चीख उठा, लेकिन उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक विशाल पेड़ उखाड़कर चर्च पर फेंका,
जिससे छत गिर गई और घंटियां बंद हो गईं। कुछ खत्म होने वाला था, तभी वही नेक राक्षस जो पहले घाटी में था वहां पहुंच गया। वो बुरी तरह घायल था, पर वो अपने साथी को रोकना चाहता था। दोनों विशालकाय जीवों के बीच एक महायुद्ध शुरू हो गया। नेक राक्षस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुखार दानव उस पर भारी पड़ा और उसे एक पुल के नीचे फेंक दिया। रोजी चिल्लाई, हमें इसके दिल पर वार करना होगा। रोजी का साथी हेलीकॉप्टर लेकर आसमान में उड़ा। उसके पास पवित्र जल का आखिरी और सबसे बड़ा ड्रम था। जैसे ही हेलीकॉप्टर राक्षस के ठीक ऊपर पहुंचा, उन्होंने वो पानी उस पर गिरा दिया। उसी समय सेना ने एक मिसाइल सीधे उसके सीने के उस हिस्से पर दागी जहां पानी गिरा था। एक भयंकर विस्फोट हुआ। वो राक्षस तेज रोशनी के साथ पत्थरों के हजारों टुकड़ों में बिखर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो दहशत खत्म। पहाड़ अब फिर से शांत थे। वो नेक राक्षस, जो अब बहुत कमजोर हो चुका था, धीरे धीरे वापस घने जंगलों की ओर चला गया। रोजी ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन वादा किया कि वो इन प्रजातियों के इतिहास को फिर से लिखेगी, ताकि भविष्य में ऐसा युद्ध दोबारा न हो। उसने अपने पिता की डायरी बंद की और एक नई सुबह की ओर चल पड़ी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी